भर में ये मानसून का जो मौसम है तबाही मचा रहा है और एनडीएमए की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुल्क भर में हालिया मूसलाधार बारिशों के नतीजे में जानी और माली नुकसानात की एक हौलनाक तस्वीर सामने आई। आपसे शेयर करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसा में हलाक होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद अब 221 हो गई है, जबकि मुल्क भर में 804 से जायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, मुनहदिम हो गए हैं। और एनडीएमए के मुताबिक तूफानी बारिशों से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा है, जहां बारिशों के नतीजे में सबसे ज्यादा 135 अफराद जाँ बहक हुए। उधर गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से बाबूसर टॉप के गिर्द 8 किलोमीटर लैंड स्लाइडिंग फ्लैश फ्लडिंग हुई है, जिसके बायस सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई हैं, जिससे 3 सयाह जान की बाजी हार गए और 4 के जख्मी होने की इतलात है, उन्हें निकाल लिया गया है और 15 से ज्यादा सयाह अब भी लापता है, सैलाबी रेले में हैं। ऐसी कोई भी नागहानी सूरत हाल हो और मकामी जो आबादी है वो सामने ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। इस वक्त मकामी आबादी उनकी मदद करने की कोशिशों में मसरूफ है। जी हाँ, और सैकड़ों सयाहों को मकामी अफराद ने पनाह देकर उनकी जान बचाई है। 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद हो गए हैं। शाहराह कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्ता पानी के मकामात पर ब्लॉक हो गई है। झलकंड के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान पर ट्रैफिक मुअत्तल हुई। गेजर के मुख्तलिफ देहात में सैलाब ने तबाही मचा रखी और जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, कई घर मुतासर हुए हैं। हम जांबा खानदानों के लवाहिकीन से अफसोस का इजहार करते हैं और एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि तमाम लोगों को जो भी सफ़र करना चाहते हैं वो एडवाइजरी को देखकर सफ़र करें। और ये हम बार बार आपको याद दहानी इसकी कराते रहते हैं कि एडवाइजरी देखकर फिर ट्रैवल करें ताकि आप महफूज रह सकें। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहाँ मूसलाधार बारिश से जल्द थल एक हो गया और इस्लामाबाद के मॉडल विलेज सैदपुर में 3 घंटों के अंदर 139 मिलीमीटर बारिश से बरसाती नाले बिफर गए और पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा। गाड़ी हमें नाले में बहती हुई भी नजर आई। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है, हमें ज्वाइन करेंगे फैजुल्लाह फराक जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है, इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे नई मस्कर में ज्वाइन करेंगे। फैजुल्लाह फराक साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिस तरीके से यही बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसकी वजह से बाबूसर टॉप के गिर्द जो 8 किलोमीटर लैंड स्लाइडिंग हुई है, इस अफसोसनाक वाक़े में बताइएगा कितने सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया और कितनी गाड़ियां बह गई हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये गुज़श्ता दिनों का अफसोसनाक वाक़या है और बदकिस्मत जो टूरिस्ट या ट्रेवलर्स थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक कहा जा रहा है कि ये बादल बरस्ट हुआ है, लेकिन ये हर साल यहाँ पे जब बारिशें होती है तो यहाँ पे तबाही होती है, सैलाब आते हैं। पिछली दफा भी इसी शाहराह बाबूसर के ऊपर सैलाब आए थे, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उसमें भी गाड़ियां स्टक होकर मुसाफिर फंस गए थे। लेकिन इस दफा जब ये बारिश हुई अचानक तो यहाँ पे 10-11 जगहों पे, बल्कि 12 जगहों पे सैलाबी रेला आए हुए। चूंकि पहाड़ी सा सिलसिला है और घाटियां हैं, वादियां हैं, वहां से पानी बहना शुरू हुआ है और शदीद किस्म के सैलाबी रेलों ने जो गाड़ियां उधर से गुजर रही थी उनको अपने लपेट में ले लिया है। कल की इतला ये थी कि आज रात तक 15 से 20 गाड़ियां जो है इसकी जब्त में आ गई, लेकिन अब चूंकि सूरत हाल वाजे है और अब ऐसा लग रहा है कि 20 से 30 गाड़ियां इन सैलाबी रेलों की नजर हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे जो ट्रेवलर सयाह थे वो भाग गए हैं और इसमें से 15 से 20 लोग लापता हो चुके हैं। तो 3 से 4 अफराद को जख्मी हालत में हमने रिकवर किया, जिनको RSQ हॉस्पिटल चिलास में उनके इब्तदाई तबी इमदाद जारी है, जबकि इसके साथ साथ 3 लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी है जिनकी भी शनाख्त हो गई। उनमें से एक फैमिली का ताल्लुक बदकिस्मत फैमिली का लोधरा से है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की वाज़ेह हिदायत की रोशनी में डिजास्टर मैनेजमेंट, जली इंतजामिया, पुलिस और जितने भी इदारे थे वो मौके पे पहुंच चुकी थी। मुकामी कम्युनिटी ने मिलकर यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया, हुकूमत के साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर, SSP कमिश्नर और जितने भी जो यहाँ के जिम्मेदारान थे वो मौके पे अब भी मौजूद है, रात को भी मौजूद थे। वहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है और लापता अफराद की तलाश जारी है। इसके साथ साथ यहाँ पे चूंकि डिसकम्युनिकेशन हुआ था, यहाँ पे जो मौसलाती निजाम है वो फाइबर के ऊपर है और सैलाबी तबाहकारियों के नतीजे में फाइबर कट गई थी जगह जगह से, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट इस नाले में फंसे, शाहरा पे फंसे थे, उनके अपने घरों के साथ रास्ते नहीं थे। लेकिन अब 100 से ज्यादा जो अफराद थे उनको वहां मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी थी, वो भी मवासलाती निजाम से बाहर थे, डिस्कनेक्ट थे। उसके अलावा 200 के करीब जो यहाँ पे जो टूरिस्ट फंसे थे इनको
चिलास शहर मुंतकिल किया जा चुका है और रात को चिलास के जो गेस्ट हाउसेज हैं और वहां के जो होटल्स हैं वो मुफ्त यहाँ के मुसाफिरों के लिए और सयाहों के लिए खोल दिया गया है। मुकामी कम्युनिटी ने, मुकामी वॉलंटियर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया है। अफवाज पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है रेस्क्यू ऑपरेशन में और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। रात को चूंकि तारीकी की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना था, आज अलग सुबह एक बार फिर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में ताज़ादम वहां पर इसके ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें इस सैलाबी रेले में फंसी हुई गाड़ियों को भी निकाला जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी जारी है और जो लापता अफराद है उनको पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फैसला साहब ये बताइएगा किस किस मकाम से अभी रास्ते बंद हैं और कोई नई एडवाइजरी जारी की गई है सयाहों के लिए? जारी कर दिया था कि इस वक्त क्योंकि दो शाहराएं रेशम है, एक नरान कागान और बाबूसर वाली शाहरा, दोनों शाहराओं पर जिला दियामर की हदूद में, चिलास की हदूद में दोनों तरफ से 15 से 20 मकामात पर सड़क बंद है और हमने ये हिदायत जारी की थी कि जब तक सड़कें नहीं खुल जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कोई और ट्रेवल एडवाइजरी जारी नहीं करती तब तक यहाँ टूरिस्ट सफर ना करें, अपने सफर से इज्तनाब करें। और इन दोनों शाहराओं पर बंद है इस वक्त, यहाँ पे किसी किस्म के सफर की जरूरत नहीं है, कोई सफर नहीं करें क्योंकि रात की जो अफसोसनाक कल की जो सैलाबी रेले है जिसके नतीजे में मुकामी आबादी का, सयाहों के अलावा जो मुकामी आबादी उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चलाब से गर्ल स्कूल तबाह हुआ है, 2 होटल, एक पंचक्की गंदम डिपो तबाह हुआ है, पुलिस चौकी तबाह हुई है, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हुआ है, 2 मसाजिद शहीद हुए हैं, 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह हुए हैं, 8 किलोमीटर का इलाका इन तमाम जगहों पर बर्बाद हुआ है। 15 मकामात पर इस वक्त भी शाहरा बाबूसर पे रोड ब्लॉक है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो जानी नुकसान हो वो उसके अलावा है। तो ये इस वक्त जो सयाहों के हवाले से बात यह है कि वो शाहरा रेशम पे भी, नारायण कागाल और बाबूसर पे भी सफर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराक साहब हमारे साथ मौजूद, जो ओवरऑल सारी सिचुएशन है वहाँ की उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। नईम असगर हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। नईम, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का, और ये भी कि गुज़िश्ता रोज की जो शदीद किस्म की बारिश थी उसके बाद क्या पानी की निकासी हो चुकी है और रोड्स जो है वो क्लियर है? देखें, इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है। कई मुकामात पर शदीद बारिश है और कई मुकामात पर बूंदाबांदी हो रही है। रात को भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जिस तरह आपने बात की क्या पानी सड़कों पर मौजूद है, तो इस्लामाबाद की सतह इस तरह की है, इस्लामाबाद की टर्न इस तरह की है कि यहाँ पर जो पानी है वो सड़कों पर बड़ा सा रुकता है, बल्कि रुकता ही नहीं है। पहाड़ी इलाका है और क्योंकि जो ही पानी आता है तो वो बह जाता है। गुज़श्ता रोज जो वाकया हुआ था सैफपुर विलेज में, तो वहां पर भी रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई थी और जो बरसाती नाला था वो उसको उसमें से जब पानी बह गया तो उसके बाद फिर वहां पर अब सूरत हाल नॉर्मल है। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब आप पानी की गुजरगाहें जो हैं, जो बरसाती नाले हैं उनको बंद कर, चाइना कटिंग की वजह से